भक्तजनों, माताओं, बहनों, शारदा जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को योगिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयाँ। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। वैसे तो प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस वर्ष 2 अधिक एकादशी हो जाती है। इस प्रकार कुल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक माह में 2 एकादशी आती है। एक एकादशी कृष्ण पक्ष में, दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया है कि आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसे योगिनी एकादशी कहा जाता है और यह एकादशी 88,000 ब्राह्मण भोजन करवाने का पुण्य प्राप्त करवाती है तथा जाने अनजाने में किए गए पापों को नष्ट करने वाली योगिनी एकादशी बताई गई है। इसी के साथ भगवान लक्ष्मी नारायण के संपूर्ण पूजन का फल भी इस एकादशी के व्रत करने से प्राप्त होता है। इसी के साथ कुष्ठ रोग समाप्त करने वाली, यानी कि शरीर में यदि कोढ़ का रोग हो गया है, कुष्ठ रोग हो गया है, तो योगिनी एकादशी का व्रत करने से उस मनुष्य के कुष्ठ रोग यानी कि कोढ़ का रोग समाप्त हो जाएगा तथा वह स्वस्थ रहेगा, दीर्घ आयु उसे प्राप्त होगी। वैसे भी एकादशी का जो व्रत होता है वह जन्म जन्मांतर के जाने अनजाने सभी पापों को नष्ट करने वाला बताया गया है। हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि जितने भी व्रत होते हैं उनमें सबसे बड़ा यदि कोई व्रत होता है तो वह एकादशी का व्रत होता है। भगवान नारायण का सबसे परम प्रिय व्रत एकादशी का व्रत होता है और सभी मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। वैसे तो एक माह में 2 बार एकादशी आती है, दोनों ही एकादशियों का व्रत करना चाहिए, लेकिन दोनों एकादशियों का व्रत आप नहीं कर सकते हैं, आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, तो आप कम से कम महीने में 1 बार तो एकादशी का व्रत अवश्य करें। लेकिन यदि किसी कारणवश आप एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तथा एकादशी का महात्म तथा एकादशी व्रत की कथा का श्रवण भी कर लेंगे तो भी आपको एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की जो योगिनी एकादशी है इस बार 14 जून 2023 बुधवार के दिन है। एकादशी तिथि का आरंभ 13 जून 2023 की सुबह 9:28 पर हो गया और यह तिथि 14 जून को सुबह 8:48 पर समाप्त हो जाएगी। इसलिए सूर्योदय व्यापिनी, मध्याह्न व्यापिनी शुद्ध एकादशी रहेगी वह 14 जून 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। और जो भक्तजन माताएं बहनें 14 जून 2023 बुधवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगी उनको इस व्रत का पालना यानी कि व्रत खोलने का जो सही समय रहेगा 15 जून 2023 गुरुवार के दिन सुबह 5:51 से 8:51 के बीच में आपको व्रत खोल देना चाहिए, व्रत का पालना कर लेना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तक कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का व्रत सबसे बड़ा व्रत माना जाता है। तो एकादशी के व्रत करने से एक दिन पूर्व यानी 10वीं तिथि के दिन आपको दूसरे के घर का भोजन यानी कि पराये अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। इसी तरह 10वीं तिथि के दिन शहद खाना वर्जित माना गया है। 10वीं तिथि के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा
मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। 10वीं तिथि के दिन 2 बार भोजन नहीं करना चाहिए, यानी 10वीं तिथि के दिन 1 बार ही भोजन करना चाहिए। तथा 10वीं तिथि के दिन वैवाहिक दंपति यानी पति पत्नी को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इसी तरह जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको योगिनी एकादशी यानी 14 जून 2023 बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठना है और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना है। ब्रह्म मुहूर्त का अर्थ होता है सुबह 4:30 से लेकर 5:30 का जो समय होता है उसे ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। उसमें आप स्नान कर लेवें तथा जिन कपड़ों को, जिन वस्त्रों को आपने पहले पहना हुआ था उनको स्पर्श ना करें। उनको गीले करके ही आपको स्पर्श करना चाहिए तथा जिन बिस्तरों पर आप सोए थे उनको भी स्नान करने के बाद आपको स्पर्श नहीं करना है तथा जिन मनुष्यों ने स्नान नहीं किया है उनको आप स्नान करने के बाद स्पर्श ना करें, अन्यथा आप अपवित्र माने जाएंगे। और एकादशी के दिन सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चन करें तथा सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, तुलसी जी को भी जल अर्पण करें। कई लोगों में गलत धारणा है कि एकादशी के दिन तुलसी जी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी जी को जल भी नहीं देना चाहिए। यह बिल्कुल गलत धारणा है। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में इस प्रकार बिल्कुल भी नहीं लिखा है। एकादशी के दिन तुलसी माता का पूजन अवश्य करना चाहिए, तुलसी जी को जल भी अवश्य चढ़ाना चाहिए और तुलसी माता से आज्ञा लेकर, क्योंकि तुलसी जी को साक्षात वृंदा माना गया है, लक्ष्मी स्वरूप माना गया है। इसीलिए उनसे आज्ञा लेकर के आप भगवान के पूजन के निमित्त तुलसी जी के पत्ते तोड़ सकते हैं। बिना स्नान किए तुलसी माता के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, यानी शुद्ध एवं पवित्र अवस्था में आप तुलसी जी से पत्ते तोड़ सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं माना जाता है। जो भी मनुष्य एकादशी का व्रत करता है उसे अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल नहीं बनाना चाहिए, चावल खाना भी नहीं चाहिए तथा पूजन कार्यों में भी एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं किया जाता है। चावल के स्थान पर आप जौ अथवा तिल का उपयोग कर सकते हैं। योगिनी एकादशी व्रत संकल्प के लिए हाथ की मुद्रा को सामने करके हाथ के मध्य भाग में जल अथवा चावल के स्थान पर तिल अथवा जौ रख के तुलसी जी का पत्ता रखे, एक सुपारी रखे और हाथ में दक्षिणा के रूप में कुछ पैसे रख लें। पीला फूल अवश्य हाथ में रखें और इस तरह आपको संकल्प धारण करना है। हम जो संकल्प बोल रहे हैं उसको पूरी तरह आप सुनते जाएं। संकल्प दोनों अवस्था में धारण किया जाता है। निष्काम अवस्था में आप व्रत करते हैं तो भी संकल्प धारण करें और सकाम अवस्था में भी आप व्रत करते हैं तो भी आपको संकल्प धारण करना है। संकल्प से कार्य सिद्धि होती है। निष्काम का अर्थ होता है हम बिना किसी कामना के जो व्रत करते हैं उसे निष्काम व्रत कहते हैं। वहीं सकाम का अर्थ होता है किसी मनोकामना से जो हमारे मन में है उसके लिए किए जाने वाले व्रत को सकाम व्रत कहा जाता है। संकल्प धारण करने के लिए सबसे पहले 3 बार भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण किया जाता है। ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णुर्विष्णुः, ओम अद्य ब्राह्मणोरि द्वितीय परार्धे श्री श्वेतार्कल्पे व्यवस्थामंतरे अष्टविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे संवत् 2079 पुण्य संवत्सरे आषाढ़ मासे शुभे कृष्ण पक्षे अध्यायाम एकादशी पुण्यतिथयोः योगिनी एकादश्यां पुण्यतिथयोः योगिनी एकादश्यां व्रत कर्महं मम आत्मनः। अपने नाम व गोत्र का उच्चारण करिएगा।
श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त फल प्राप्ति अर्थम संकल्पित कामना संसिद्ध्यर्थम योगिनी एकादशी व्रत अहम करिष्ये। व्रत का संकल्प भगवान को समर्पित कर दीजिए तथा हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, आज हम योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहे हैं। हमें इस व्रत करने की पूरी शक्ति तथा सामर्थ्य प्रदान करें। पूरी निष्ठा एवं भक्ति के साथ में हम योगिनी एकादशी व्रत को धारण कर सकें। इस प्रकार प्रभु से प्रार्थना करने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। एकादशी के दिन शुद्ध एवं पवित्र फलाहारी आपको ग्रहण करना चाहिए। ध्यान रहे, आप जो फलाहार अपने लिए बनाते हैं उसका पहले प्रभु को भोग लगाएं। भगवान को भोग लगाने के बाद ही आप स्वयं उस प्रसाद को ग्रहण करें। कभी भी असमर्पित वस्तु का यानी कि भगवान को भोग लगाए बिना कोई भी फलाहार ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो आप एकादशी के दिन यदि फलाहार करते हैं तो शुद्ध फलाहार गाय के दूध से बनी वस्तुएं या फल ही शुद्ध फलाहार माने गए हैं। इसके अलावा अन्य शुद्ध फलाहार जो आपके यहाँ परंपरा से प्रचलित है उनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार से कोई भी गलत अनैतिक पाप कर्म आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए तथा किसी भी प्राणी या जीव जंतु का दिल नहीं दुखाना चाहिए। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, प्रत्येक प्राणी में ईश्वर का वास होता है। इसीलिए किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव जंतु का, किसी भी प्राणी का दिल ना दुखाएं। एकादशी के दिन आप दाढ़ी कटिंग शेविंग बिल्कुल भी ना करवाएं। अपने शरीर के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना गया है, चाहे वह एकादशी का व्रत करते हैं या नहीं भी करते हैं। एकादशी के दिन झाड़ पेड़ को काटना या छानना भी वर्जित माना जाता है। और एकादशी के दिन यदि आपके घर में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है तो ऐसी अवस्था में आप व्रत तो करें, व्रत के नियमों का पालन भी करें, लेकिन भगवान का स्पर्श व पूजन कार्य करना वर्जित माना जाता है। इसी के साथ जो माताएं बहनें मासिक धर्म की अवस्था में रहती हैं वह व्रत कर सकती है, व्रत के नियमों का पालन भी कर सकती है, लेकिन भगवान को स्पर्श करना, भगवान की पूजा करना वर्जित माना गया है। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको एकादशी व्रत कथा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि कथा सुने बिना एकादशी का पुण्य अधूरा माना जाता है। और कथा सुनने के बाद आप ब्राह्मण को दक्षिणा अवश्य प्रदान करें। और हमेशा ध्यान रखें कि कथा का श्रवण हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही करना चाहिए, यानी किसी ब्राह्मण के मुखारविंद से कथा का श्रवण करें, क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दनम, ब्राह्मण के मुख से आप कथा का श्रवण करेंगे तो साक्षात जनार्दनम यानी साक्षात नारायण के मुख से आपको कथा श्रवण करने का पुण्य प्राप्त होगा। और कथा सुनने के बाद में ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा दान देवे, अन्न दान देवे, वस्त्र दान देवे, गोदान देवे, यानी आपकी जो भी हैसियत हो, जो भी श्रद्धा हो, उसके अनुसार ब्राह्मण को दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का कीर्तन करते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान का भजन करते हुए पूरा दिन आपको व्यतीत करना चाहिए। एकादशी के दिन में सोना नहीं चाहिए। यदि किसी कारणवश आप दिन में सो जाते हैं तो स्नान अवश्य कर लें, अन्यथा आप अपवित्र माने जाएंगे। हल्का विश्राम कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं माना जाता। इसी तरह आपके शरीर में कोई बीमारी है, कोई रोग है, कोई पीड़ा है तो आप दवाई अगर लेते हैं और दवाई के पहले आपको कुछ न कुछ खाना पीना होता है तो ऐसी अवस्था में आप फलाहार कर सकते हैं। अच्छी प्रकार से आप फल एवं फलाहारी वस्तु ग्रहण करके दवाई ले सकते हैं, उसका कोई दोष नहीं होता है।
एकादशी के दिन जल पी सकते हैं। जल पीने का भी कोई दोष नहीं होता है। केवल एकमात्र निर्जला एकादशी ऐसी होती है जिस दिन जल का श्रवण नहीं किया जाता है। बाकी अन्य एकादशियों में आप जल का श्रवण कर सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं होता है। इसी तरह आपके शरीर में सामर्थ्य नहीं है, शक्ति नहीं है और आप अधिक समय तक भूख सहन नहीं कर पाते हैं, तो आप 2 बार भी फलाहार ग्रहण कर सकते हैं, 2 बार भी नमक खा सकते हैं, इसका भी कोई दोष नहीं है। और एकादशी के दिन सुबह भी पूजन करें तथा शाम के समय भी भगवान का पूजन अर्चन करें। और एकादशी के दिन रात्रि में जागें। जैसे आप 14 जून 2023 को बुधवार के दिन एकादशी का व्रत करेंगे, उस दिन सूर्य अस्त होता है, उस रात्रि को जागरण करने का विधान है। इसे तो पूरी रात जागरण करने का विधान बताया गया है, लेकिन यदि पूरी रात आप जागरण नहीं कर सकते हैं तो आप 1 प्रहर जाग लें, 2 प्रहर जाग लें, 3 प्रहर जाग लें, 4 प्रहर जाग लें। 1 प्रहर लगभग 3 घंटे का माना जाता है। और रात्रि में जागरण करते समय भगवान का भजन किया जाता है, कीर्तन किया जाता है। गोपाल सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ कर सकते हैं, या फिर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण भी आप रात्रि को कर सकते हैं और दिन में भी कर सकते हैं। यानी अहर्निशम पूरे समय जब आप चाहें भगवान का पूजन करते रहें, कीर्तन करते रहें, भजन करते रहें, स्मरण करते रहें। क्योंकि एकादशी के दिन जितना अधिक समय आप भगवान का स्मरण करेंगे उतना ही अधिक से अधिक पुण्य फल आपको प्राप्त होगा और आपके जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट होते जाएंगे। क्योंकि मनुष्य के जब पाप दोष अधिक होते हैं तब उसे संसार में दुख ही दुख प्राप्त होते हैं और कई प्रकार के कष्ट और संकट उसके जीवन में आते रहते हैं। लेकिन जब उसके पाप कम होते जाते हैं और पुण्यों का उदय होता है तब उसे सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है, भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है। इसलिए आप अपने जीवन के पाप दोष समाप्त करना चाहते हैं, जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट करना चाहते हैं, तो आपको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए और संपूर्ण विधि विधान से आप एकादशी का व्रत करें तथा अगले दिन यानी द्वादशी तिथि के दिन व्रत का पारणा किया जाता है। इस बार योगिनी एकादशी व्रत का पारणा 15 जून 2023 गुरुवार के दिन सुबह 5:51 से 8:51 के बीच में कर लेना चाहिए। व्रत का पारणा जिस दिन किया जाता है उस दिन सुबह आप जल्दी उठें, जल्दी उठ करके स्नान करें और स्नान करने के बाद पवित्र वस्त्र धारण करें। उसके बाद भगवान का पूजन अर्चन करें तथा भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद व्रत के पारणा करने का संकल्प धारण करें। जब आप व्रत का पारणा करते हैं उस समय ब्राह्मण को भोजन कराने का विधान है, ब्राह्मण को अन्न दान करने का विधान है। और यदि आप ब्राह्मण को भोजन नहीं करवा सकते, अन्नदान नहीं कर सकते हैं, तो आप ब्राह्मण भोजन अन्नदान के निमित्त ब्राह्मण को नगद राशि प्रदान करके भी पारणा का पुण्य फल प्रदान कर सकते हैं। यदि एकादशी के अगले दिन आपको और कोई व्रत करना है, जैसे प्रदोष का व्रत आ जाता है, शनिवार का व्रत आ जाता है, मंगलवार का व्रत आ जाता है, या कोई भी व्रत अगले दिन यदि आ जाता है, तो ऐसी अवस्था में आप अन्न से पारणा ना करके फलाहारी वस्तु से बनी कुछ चीजों से पारणा कर सकते हैं। और अगले दिन यदि और कोई व्रत नहीं करना है तो आप भोजन करके भी व्रत का पारणा कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जिस दिन आप व्रत का पारणा करते हैं उस दिन आपको शुद्ध एवं पवित्र भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। यानी पारणा करने वाले दिन लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अभक्ष्य भक्षण का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ध्यान रखें, पारणा करने वाले दिन चावल अवश्य ग्रहण करने चाहिए, क्योंकि चावल को देव अन्न माना गया है।
और दशमी तथा एकादशी के दिन हम चावल का परित्याग करते हैं, देव अन्न का अपमान करते हैं। इसलिए द्वादशी के दिन जब हम पारणा करते हैं उस दिन चावल अवश्य ग्रहण करना चाहिए। चावल देव अन्न है, इसलिए द्वादशी तिथि के दिन चावल अवश्य खाना चाहिए। इस तरह से, इस विधि से यदि आप व्रत करेंगे तो निश्चित रूप से आपको एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप योगिनी एकादशी के निमित्त दक्षिणा दान देना चाहते हैं, वस्त्र दान करना चाहते हैं, अन्न दान करना चाहते हैं, गौदान करना चाहते हैं, या फिर ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य आप योगिनी एकादशी के निमित्त करना चाहते हैं, तो आप हमारे फोन पे के माध्यम से नगद राशि पहुंचाकर योगिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में प्रभु का नाम अवश्य लीजिएगा। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।